जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी विषय के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, अगर आपके भी क्लास 10th में हिंदी विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। क्लास में पढ़ाए गए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, तो एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था बच्चों। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आप क्या आंसर याद रखिएगा बच्चों? आपको आंसर याद रखना है सिख धर्म का। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नाम से ही आपको आंसर पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है बच्चों कि कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था बच्चों। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी याद रखेंगे आंसर को, नादिर शाह इस प्रश्न का आंसर होगा और सही बच्चों को याद भी रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, संप्रदायोन्मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेता है और इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना होगा कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका नाम है घनानंद। सही बच्चे याद रखेंगे आंसर को, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के किसके द्वारा भावांतरित की गई है? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भावांतरित की गई है? तो इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे आंसर जो याद रखेंगे वो होगा बच्चों धर्मवीर भारती। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका में रूप में किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए वीवीआई क्वेश्चन आया है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? तो इस प्रश्न के लिए सही बच्चे आंसर जो याद रखेंगे, रेनर मारिया रिल्के इस प्रश्न का आंसर होगा, तो सभी बच्चे याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से इस प्रश्न को समझेंगे कि कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था बच्चों। तो इसके लिए सभी बच्चे जो आंसर याद रखेंगे वो होगा श्याम नंदन किशोर। ठीक है, तो श्याम नंदन किशोर इस प्रश्न का आंसर है, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति से उतर जाता है उसका रौ किस कविता की पंक्ति है? ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? पंक्ति से उतर जाता है उसका रौ किस कविता की पंक्ति है? तो इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे आंसर जो याद रखेंगे वो होगा भारत माता। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर को, भारत माता। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में आ जाता है बच्चों कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे जो आंसर याद रखेंगे वो होगा बच्चों गुरु ज्ञान के बिना। ठीक है, गुरु ज्ञान के बिना इस प्रश्न का आंसर होगा, सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस धारा के कवि हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न को समझना पड़ेगा कि घनानंद किस धारा के कवि हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना होगा आंसर बच्चों रीति मुक्त धारा। ठीक है, तो सही बच्चे समझ गए होंगे रीति मुक्त धारा से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? वर्ष पूछा जा रहा है कि किस वर्ष उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे को जो आंसर याद रखना होगा बच्चों वो होगा 1855। ठीक है, 1855 इस प्रश्न का आंसर होगा और सही बच्चों को याद भी रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, इस प्रश्न के आंसर को समझेंगे कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है। तो इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे आंसर याद रखेंगे गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव इस प्रश्न का आंसर है, सही बच्चे याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देख ले, इन मुसलमान हरिजनन पै
कोटिन हिंदू वार्ये वह किस कवि का कथन है। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, किस कवि का कथन है। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर याद रखिएगा सभी बच्चे, आंसर याद रखना है रस खान। ठीक है, तो याद रख लेना है रस खान इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा। तो इस प्रश्न के लिए सभी को बहुत ही अच्छा आंसर याद रखना होगा, राधा कृष्णा को। ठीक है, तो राधा कृष्णा को इस प्रश्न का आंसर है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, यानी कि किससे लिया गया है बच्चों। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। तो इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे जो आंसर याद रखेंगे वो होगा प्रेम घन सर्वस्व से। ठीक है, चलिए याद रख लीजिएगा इस आंसर को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए, युगपथ किस कवि की रचना है। वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, युगपथ किस कवि की रचना है। तो इस प्रश्न के लिए सभी को याद रखना होगा जो आंसर बच्चों वो है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत इस प्रश्न का आंसर है और सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आंसर है कि भारत सौभाग्य में। तो सही बच्चों को याद रखना होगा भारत सौभाग्य में। अगला क्वेश्चन है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। ठीक है, तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो इस प्रश्न का आंसर सही बच्चे याद रखेंगे घनानंद का। ठीक है, क्या होगा, घनानंद प्रश्न का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे, 30 कोटि संतान नग्नतन यह पंक्ति किस शिष्य कविता की है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए सही बच्चे कि 30 कोटि संतान नग्नतन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर याद रखना है सभी को याद रखने में आसानी होगी, भारत माता इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है और इस प्रश्न के लिए सभी को जो आंसर याद रखना होगा बच्चों वो क्या होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जनतंत्र का जन्म। ठीक है, तो सभी को याद रखना होगा जनतंत्र का जन्म इस प्रश्न का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है। वीवीआई क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है। तो सही बच्चे याद रखेंगे अज्ञेन की रचना है बच्चों। ठीक है, तो सही को याद रखना होगा, क्या होगा, अज्ञेन की रचना है। ठीक है, और यह क्वेश्चन है कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो कि पीवीआई प्रश्न है सही बच्चे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को इस प्रश्न का आंसर पता है। ठीक है, तो चलिए इसी आंसर के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास में पढ़ाए गए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो सभी छात्र इसे जल्दी से याद कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों में से जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में आए उसके आंसर ज़रूर बना कर आइएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।